हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 29वीं बिहार न्यायिक सेवा के जीके के पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि कम्प्लीटली सॉल्व है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बिहार न्यायिक सेवा में जो जीके का पेपर होता है उसका वेटेज लॉ के पेपर के इक्विवेलेंट ही होता है, तो हम इसे कम या उससे कम इम्पोर्टेंस या उससे ऐसा कुछ नहीं दे सकते या इसको स्किप भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स इसको कम वेटेज देके बहुत बड़ी गलती या बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। लॉ का पेपर तो सबको ही करता है, बट जीके के पेपर को स्किप करना इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक। तो आप लोग इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दे के चलें, जिससे कि आपको जुडिशरी क्रैक करने में और जज बनने में आसानी हो, और ये आपको मेरिट लिस्ट में पहुंचाने के साथ साथ अच्छा रैंक भी दे सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी एंगल से इसको ले सकते हो, उसमें आपको ये कारगर ही साबित होगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये आपके 150 मार्क्स का होता है और लॉ के पेपर भी आपके 150 मार्क्स के होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स बोथ लॉ एंड दिस जीके पेपर इज़ इक्विवेलेंट। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जीके के पेपर में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस को ही करना होता है। एक क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का होता है और टोटल 6 क्वेश्चंस उस हिसाब से 150 मार्क्स के हो गए, 150 मार्क्स के हो गए। और 150 मार्क्स में से अगर आप जीके को अच्छे से कर लेते हो तो मैं पूरी गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि 100 प्लस किसी अच्छे तरीके से आपने अगर इसको कर लिया तो 110 तो आपका आ ही जाएगा। तो इस उम्मीद और इस स्ट्रैटेजी के साथ आप ज़रूर अपनी पूरी लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और मेरी शुभकामना आपके साथ है। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हैं, नेम द स्टेजेस ऑफ एनी नेम द स्टेट्स ऑफ एनी 10 प्लेसेस वेयर दे आर सिचुएटेड। फर्स्ट है गोल्डन टेम्पल जो पंजाब में है, बेलूर मठ वेस्ट बंगाल, बासुकीनाथ झारखंड, चारमीनार तेलंगाना, दीक्षा भूमि महाराष्ट्र, विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी, सन टेम्पल उड़ीसा, रॉक गार्डन चंडीगढ़, निशांत बाग यूटी ऑफ JNK, स्टेट ऑफ गोमेश्वरवाला कर्नाटका, वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण बिहार, धुरंधर फॉल्स मध्य प्रदेश। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कहता है नेम द ऑथर्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो बहुत ईजी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको आप बहुत ईजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे मार्क्स भी पा सकते हो। जैसे इसमें कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, इसका है सैमुअल फिलिप्स हैंगिंगटन। सेकंड है इंटीग्रेटेड ह्यूमैनिज्म, इसका है दीनदयाल उपाध्याय। थर्ड विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी। नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी परमहंस योगानंद। डी जनरेशन ऑफ इंडिया TN शेषन एंड संजय हजारिका। नेक्स्ट हिंदू व्यू ऑफ लाइफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट 4 डिकेड्स इन अ पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑन द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इन अ 1 सेंटेंस। फर्स्ट है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया को हमें 1 या 2 सेंटेंस में बताना होता है। तो इसमें हम उनको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? वी कैन डिस्क्राइब लाइक अरविंद पगाड़िया इज़ एन इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड professor of economics at Columbia University who served as first vice chairman of Government of India Tank Niti Aayog between January 2015 and August 2017. Next, Kailash Satyarthi. Kailash Satyarthi is an Indian social reformer who campaigned against child labor in India and advocated the universal right to education. Next, Deepa Malik.
Deepa Malik is an Indian athlete. She started her career at the age of 30. She is the first Indian woman to win a medal in Paralympic Games and won a silver medal at 2016 Summer Paralympics in short uh, pit. Next, Kalpana Chawla. Kalpana Chawla was an American astronaut engineer and the first woman of Indian origin to go to space. She first flew on Space Shuttle Columbia in 1997 as a mission specialist and primary robotic arms operator. Next है पिचाई सुंदराजन. Pichai Sundarajan, better known as Sundar Pichai, is an Indian American business executive. He is the CEO of Alphabet Inc. and its subsidiary Google. Born in Chennai, India, Pichai earned his degree from IIT Kharagpur in metallurgical engineering. Next, Urjit Patel. Urjit Patel is an Indian economist who served as the 24th governor of the RBI from September 2016 to 10 December 2018. नेक्स्ट है अजित डोवाल. अजित कुमार डोवाल is the fifth and current national security advisor to the PM of India with the precedence of a cabinet minister. He previously served as the director of Intelligence Bureau in 2004 to 5 after spending decade as the head of its operation wing. Next, question number 4. Write short notes on the following. Solar energy. Solar energy is a radiant light and heat from the sun that is harnessed using a range of ever evolving technologies such as solar heating, photovoltaic, solar thermal energy, solar architecture, molten salt power plants, and artificial photosynthesis. Next, wind energy. Wind energy is a form of solar energy. Wind energy or wind power describes the process by which wind is used to generate electricity. Wind turbines convert the kinetic energy in the wind into mechanical power. Next है AC drain. AC drain or AC deposition is a broad term that includes any form of precipitation with acidic components such as sulfuric or nitric acid that falls to the ground from the atmosphere in wet or day forms. This can include rain, snow, fog, hail, or even dust that is acidic. Next है black hole. Black hole is a region that of space-time where gravity is so strong that nothing, no particles or even electromagnetic radiation such as light can escape from it. The theory of general relativity predicts that a sufficiently compactness can deform space-time to form a black hole. Next, ozone layer. The ozone layer is a thin part of the Earth's atmosphere that absorbs almost all of the sun's harmful ultraviolet light. Ozone holes are popular names for areas of damage to the ozone layer. Next है platelets. Platelets, also called thermobites, are tiny fragments of cells that are essential for normal blood clotting. They are formed from very large cells called megakaryotics in the bone marrow and are released into the blood to circulate. नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस जो कि हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा था. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी दैट through cellular respiration can later be released to fuel the organism's metabolic activities. क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है मेंशन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एंड प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो आप लोगों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका एक चार्ट बना ले 1950 से लेकर के अभी तक का, और एक बार उसको थॉरली देख ले कि क्या है और
कब कौन से रहें, अभी कौन है, और नंबर वाइज भी। ये बहुत ही आपको कारगर साबित होगा, बिकॉज कभी कभी वो लोग नंबर से भी पूछ लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें कहा गया है फर्स्ट एंड प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एंड अभी के जो हैं रमेश पोखरियाल। बिकॉज अभी ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो जीके का पेपर है, ये 29वीं बिहार न्यायिक सेवा का है। तो उस टाइम में रमेश पोखरियाल ही थे, तो उस हिसाब से आप जो भी देखें नाम, उसको उस हिसाब से ही समझें उस टाइम में। फिर क्वेश्चन है फर्स्ट एंड प्रेजेंट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट, CK नायडू वॉज द फर्स्ट एंड विराट कोहली प्रेजेंट। फर्स्ट एंड प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जॉर्ज H.W. बुश एंड जो बिडेन। First and present Secretary General of UN, Tiger Lai and Antonio Guterres. Next, first and present Governor of RBI, Sir Osborne Smith and Srikant Das. First and present Chief Justice of India, H.J. Kania was the first Chief Justice of India, and N.V. Ramana is the present Chief Justice of India. First and present Speaker of Lok Sabha, Ganesh Vasudeva Muvalankar was the first Speaker of Lok Sabha, and Om Birla is the present Speaker of Lok Sabha. Next question है, name the personalities who have given the following slogans and statements. फर्स्ट है जय जवान जय किसान, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सेकंड है सत्यमेव जयते, पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। नेक्स्ट है द रोड ऑफ दिल्ली इज़ द रोड ऑफ फ्रीडम, चलो दिल्ली, मार्च टू दिल्ली, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। इंसानियत कश्मीरियत जमहूरियत, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द प्लेसेस फ्रॉम वेयर द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट एंड वेयर दे एंड और मर्ज। गंगा रिवर गंगोत्री से निकलती है और सागर आइलैंड में मिल जाती है। यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और त्रिवेणी संगम प्रयागराज में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर ये मानसरोवर लेक रीजन से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कावेरी रिवर ये ताल कावेरी इन द ब्रह्मागिरी रेंज इन वेस्टर्न घाट से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर, ये वेस्टर्न घाट्स नियर महाबालेश्वर से निकलती है, बंगाल में मिल जाती है। सतलज रिवर ये लेक रख सतल नियर माउंट ग्लेशियर से कैलाश से निकलती है और अरबियन सी में मिल जाती है। हुगली ये गंगेज से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, गिव द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशंस। इनसैट और PSLV। इनसैट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और PSLV का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। NPT एंड CTBT। NPT का होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। CTBT का होता है द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। सॉल्ट एंड स्टार्ट, सॉल्ट का होता है स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स एंड स्टार का होता है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन टॉक्स। नेक्स्ट है साफ्टा एंड नाफ्टा। साफ्टा का होता है द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, नाफ्टा का होता है द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ओपेक एंड ISIS। ओपेक का होता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड ISIS का होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। नेक्स्ट है यूनेस्को एंड यूनिसेफ, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ये होता है यूनेस्को का। और यूनिसेफ का होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स। नेक्स्ट है नासा एंड इसरो। नासा का होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इसरो का होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च,
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR was established in the year of 1969 by the government of India to promote research in social science in the country. ICSSR provide grants, fellowship, interrelation, collaboration, capacity building, survey, publications, etc. to promoting research in social sciences in India. नेक्स्ट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनको शॉर्ट में हम लोग DRDO भी बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, DRDO इज़ एन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चार्ज्ड विद द मिलिट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली, इंडिया। नेक्स्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड इंडिया, इसको हम लोग CPEC भी बोलते हैं। CPEC is a collection of infrastructure projects that are under construction throughout Pakistan since 2013. Pakistan railway network will also be extended to eventually connect to China's southern Xinjiang railways in Kasgar. Next है नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया is a fertilizer and an agriculture scheme initiated by the government of India to boost the growth of wheat and paddy and curb the black market and hoarding of under urea that is coated with neem tree seed oil is called neem coated urea. नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ एन इंटरनेशनल and research intensive university located in the history city of Rajgir in Bihar in India. It was established by an act of parliament to enumerate the famous emulate the famous ancient university of Nalanda, which functioned between the 5th and 13th century. Next है गैस फॉर इंडिया कंपेन ये उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द गैस फॉर इंडिया कैंपेन दैट इज एम्ड एट प्रमोटिंग द यूज ऑफ नेचुरल गैस इन द कंट्री एंड सेड कंट्री विल मूव टूवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट है मिशन परिवार विकास, इसको हम लोग बोल सकते हैं इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मिशन परिवार विकास। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन परिवार विकास फॉर सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग एक्सेस टू contraceptives and family planning services in 146 high fertility districts with the total fertility rate TFR of 3 and above in 7 high focus states. New contraceptives choices, new contraceptives. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नेम द लाइफ पार्टनर्स ऑफ फॉलोइंग एमिनेंट पर्सनैलिटीज लीडर्स। मोहनदास करमचंद गांधी की वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की वाइफ थी कमला नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वाइफ थी जावेरबा पटेल। नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री ललिता शास्त्री, बराक ओबामा मिशेल ओबामा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी सुनील दत्ता। शारदा देवी सुनील दत्ता की वाइफ थी नरगिस। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कह रहा है नेम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको किन्होंने बनाया था? A.O. ह्यूम, विलियम वोल्डर बर्न, W.C. बैनर्जी एंड सुरेंद्र नाथ। नेक्स्ट है समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव वॉज द फाउंडर। भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट है द्रविड़ मुनेत्र कंगरम, DMK, CN अन्नादुराई। जनता दल, VP सिंह। नेक्स्ट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। श्रीमनी अकाली दल, सरदार सरमुख सिंह छुब्बल। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी, इसका होगा मायावती। तेलंगाना देशम पार्टी, TDP, इसका होगा NT रामाराव। नेक्स्ट है तेलुगु देशम पार्टी, इसका होगा PK चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र का जगम
AIADMK, इसका होगा MG रामचंद्रन। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, दैट इज़ JNK PDP, और PDP सिंपली आप लोगों ने सुना होगा या जानते होंगे। इसके फाउंडर हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद। नेक्स्ट है शिवसेना, इसके फाउंडर हैं बाल ठाकरे, जिसको बाला साहब ठाकरे भी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रेफर्स टू लिटिगेशन अंडरटेकन टू सिक्योर पब्लिक इंटरेस्ट एंड डेमोक्रेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस टू socially disadvantaged parties, and was introduced by the Justice P.N. Bhagwati. It is a relaxation in the on the traditional rule of locus standi. Next है right to information, that is RTI. Right to information is an act of the Parliament of India which sets out the rules and procedures regarding citizens' right to information, and it also replaced the former Freedom of Information Act 2002. Next है the right of children to free and compulsory education, RTE. The right of children to free and compulsory education act, or right to education act, is an act of the Parliament of India enacted on 4th August 2009, which describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between the age of 6 to 14 years in India under Article 21 capital A of the Indian Constitution. नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन क्लासिफाइड अंडर द 6 कैटेगरीज: राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन। द मैकमोहन लाइन इज अ demarcation line between the Tibet and British India, including Assam, Himalaya and Burma, negotiated and signed by the two parties at the part of 1940 Simla Convention. Next है Salal Dam. Salal Dam, also known as Salal Hydroelectric Power Station, is a run-off river hydropower project on the Chenab River in the Rasi district of Jammu and Kashmir. It was the first hydropower project built by India in Jammu and Kashmir under the Indus Water Treaty regime. Next है Sardar Sarovar Dam. The Sardar Sarovar Dam is a concrete gravity dam built on the Narmada River in Kavadia near Navagam, Gujarat in India. 4 Indian states, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan, receive water and electricity supply from the dam. Question number 13 है name the following highly populated city of India. इसका आंसर होगा मुंबई। highly populated city of the world, इसका आंसर होगा टोक्यो। नेक्स्ट है कंट्री विथ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड, लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है हाईली एजुकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, केरला। लार्जेस्ट जोन, उसके बाद से लार्जेस्ट जोन और लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया, इसका होगा श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क, वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट आईटी सिटी ऑफ इंडिया, बैंगलोर। पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग इन सेंटेंस। उसको कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि टू विच सब्जेक्ट इज द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड। So the 61st Amendment of Constitution of India, officially known as Constitution 61st Amendment Act 1988, towards the voting age of elections to the Lok Sabha and to the legislative assemblies of states 21 years to 18 years. उस 61st अमेंडमेंट में ये कहा गया कि 21 साल से घटा के 18 साल को एज बना दिया गया वोटिंग करने के लिए, जो कि आपका ये है वोट करते हैं आप उसका। पहले 21 साल था, 1988 में 61st अमेंडमेंट के थ्रू इसको 18 साल कर दिया गया। नेक्स्ट है हु एड्रेस द यूनाइटेड नेशंस असेंबली फर्स्ट टाइम इन द हिंदी लैंग्वेज, तो इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने पहली बार यूएन में हिंदी में भाषण दिया था।
नेक्स्ट है वेयर हैज़ द आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिन इम्प्लीमेंटेड? जम्मू एंड कश्मीर, जो 370 को हटाया गया और इम्प्लीमेंट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है हु एंड हु इज़ द आयरन लेडी? सो आयरन लेडी को कहा जाता, किनको कहा जाता है? इसको, इसका आंसर होगा आयरन छानू शर्मिला। नेक्स्ट है हु साइन द शिमला अग्रीमेंट? इंदिरा गांधी। हु इज़ द राइटर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है टू विच सब्जेक्ट इज द आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड? इसका आंसर है प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश समाजवादी किसान बीमा योजना? इसका आंसर होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशंस चार्टर हैज़, क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इनटू विच इंडियन लैंग्वेज? इसका होगा संस्कृत। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड एन ओपन स्काईज कॉपन स्काई जे अग्रीमेंट विद कंट्री? इसका आंसर होगा यूएस, ग्रीस, जमाइका, गुयामा, फिनलैंड, स्पेन एंड श्रीलंका अमंग द other countries. Next है which Indian cricketer has been conferred Arjuna Award for the year 2016? इसका होगा अजिंक्य रहाणे एंड रोहित शर्मा। नेक्स्ट है who has been appointed as the new chairman of the Life Insurance Corporation of India, that is LIC in short? इसका होगा श्रीधरता महंते। नेक्स्ट है द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड LCDC campaign to eradicate leprosy. What does LCDC stands for? इसका होगा लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स बैंक, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया? इसका होगा जुनैद अहमद। नेक्स्ट है विच कमिटी हैज़ बीन constituted by union government to study silt in river Ganga in Bihar? इसका होगा AK सिन्हा कमेटी। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बुलेट ट्रेन नेटवर्क हैज़ बीन established in which country? चाइना। नेक्स्ट है विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट विल होस्ट द 2016 विंटेज बाइक एंड कार फेस्टिवल? इसका होगा गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है द नेशनल SC and ST हब विल बी लॉन्च्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा लुधियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एवर चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस एग्जीबिशन विल बी हेल्ड एट विच सिटी ऑफ इंडिया? आगरा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड 631 million टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट कोस्टल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB इन शॉर्ट। नेक्स्ट है प्रबल दोस्ताक 16 द बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हैज़ स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इसमें कह रहा है चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग शॉर्ट में? चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 5 February 1922 एट चौरी चौरा इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया when a large group of protesters participating in a non-cooperation movement clashed with police who opened fire. ऐसा शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। इसको लिख सकते हैं लॉन्च्ड इन अर्ली 20th century. द स्वदेशी मूवमेंट वॉज अ डायरेक्ट consequence of the British India government's decision to partition Bengal. The two main goals of this movement were the use of Swadeshi goods and the boycott of foreign made goods. नेक्स्ट कह रहा है कोई सर्वोदय मूवमेंट। सर्वोदय मूवमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सर्वोदय इज अ संस्कृत
term meaning universal uplift or progress of all, and the term used by Mahatma Gandhi as the title of his 1908 translation of John Ruskin's tract on political economy onto this last, and Gandhi came to use the term for the ideal of his own political philosophy. Next है the Indian Red Cross Society, IC. नेक्स्ट जो है आपका वो IRCSC, ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ अ वॉलेंटरली ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेस्ट ह्यूमन लाइफ एंड health based in India, and it is part of International Red Cross Society and Red Crescent movement, and so says the fundamental principles of International Red Cross and Red Crescent movement. Next है NCC, that is National Cadet Corps. National Cadet Corps is the youth wing of National Armed Forces with its headquarters in New Delhi, India. It is open to school and college students in voluntary basis and tri-services organization comprising the Indian Navy and Air Wing engaged in grooming. Next है National Service Scheme, that is NSS. National Service Scheme is an Indian government sponsored flagship for public service program conducted by Ministry of Youth Affairs and Sports of Government of India, popularly known as NSS, and the scheme was launched in Gandhi's centenary year in 1969. नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान. स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन इज अ कंट्री वाइड कैंपेन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 to eliminate open defecation and improve solid waste management. नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना. प्रधानमंत्री जनधन योजना is a financial inclusion program of the government of India open to Indian citizens that aims to expand affordable access to financial services such as bank accounts, remittances, credit, इंश्योरेंस एंड पेंशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट द फॉलोज डेज आर सेलिब्रेटेड? नेशनल यूथ डे 12th January, स्ट्रीट चिल्ड्रन डे 12th April, नेशनल साइंस डे 28th February, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8th March, वर्ल्ड्स डिसेबल्ड डे 3rd December. नेक्स्ट है वर्ल्ड्स कंज्यूमर राइट डे March 15. नेक्स्ट है फूल्स डे 1st April, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17th April, वर्ल्ड्स रेड क्रॉस डे 8th May, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31st May, इंटरनेशनल योगा डे 21st June, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, संस्कृत डे 3rd August, हिंदी दिवस 14th September, यूनाइटेड नेशंस डे 24th October, वर्ल्ड एड्स डे 1st December, बिहार दिवस 22nd March. क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. उज्ज्वला योजना. सो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वॉज launched by PM Narendra Modi on 1st May 2016 to distribute 50 million LPG connections to women of below poverty line, that is BPL families. Budgetary allocation of rupees 80 billion was made for this scheme. Next is Startup India. So Startup India scheme is a initiative by the government of India for generation of employment and wealth creation, and the goal of Startup India is the development and innovation of products and services and in increasing the employment rate in India. Next है the goods services tax bill or GST bill. So the GST invoice is a bill or a receipt of items sent or services that seller or services provider offers to a customer, and it specifically lists out the services products along with the total amount due. One can check a GST invoice to determine set the product or services prices before CGST and SGST are levied on them. Next is Kaveri dispute. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है और हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लें.
ये कह रहा है द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अनाउंस्ड its final verdict on February 2007, and according to its verdict, Tamil Nadu gets 419 TMC of Kaveri water while Karnataka gets 270 TMC, and the actual release of water by Karnataka to Tamil Nadu is to be 192 TMC annually. Further, Kerala will get 30 TMC and Puducherry 7 TMC. Next, Interstate Council. So the Council of COI, Constitution of India, uh, Article 263 provided that interstate council may be established if at any time it appears to the president that public interest would be served by the established council of a council. It was established on 28th May 1990 by a presidential order on recommendation of Sarkaria Commission. Next is 73rd constitutional amendment. So 73rd amendment of Panchayati Raj in India, the 73rd amendment 1992 added a new part 9th to the constitution titled the Panchayats covering provisions from article 243 to 243 O clause O, and a new 11th schedule covering 29 subjects within the functions of the panchayats. Next is the National Human Rights Commission, NHRC. NHRC of India is a statutory public body constituted on 12th October 1993 under the Protection of Human Rights Ordinance ordinance of 28th September 1993. It was given a statutory basis by the Protection of Human Rights Act 1993. क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है आंसर द फॉलोइंग which e-library has been launched by the union government for दिव्यांग. सो इसका आंसर होगा सुगम्य पुस्तकालय. नेक्स्ट है इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव CCTNS हैज़ बीन लॉन्च्ड. इसका होगा महाराष्ट्र. नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ आसाम. जगदीश मुखी. नेक्स्ट है इन विच कंट्री वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड. इसका होगा सिंगापुर. नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव implemented public fund management system. इसका होगा झारखंड. Which High Court of India has recently launched e-stamping facility. इसका आंसर होगा राजस्थान हाई कोर्ट. नेक्स्ट है विच फिल्म वॉज इंडियाज फर्स्ट साउंड फिल्म. इसका होगा आलामारा. क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो हमेशा जो रहता है आपके शॉर्ट नोट पे ही रहता है. तो अभी दिया गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. बिरसा मुंडा, वीर कुंवर सिंह एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये तीनों पे शॉर्ट नोट लिखना है. तो थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ. बिरसा मुंडा इज एन इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, रिलीजियस लीडर्स एंड folk hero who belonged to the Munda tribe. He spearheaded a tribal religious millenarian movement that arose in the Bengal presidency in the late 19th century during the British Raj, thereby making him an important figure in the history of Indian independence movement. तो सिंपली आप इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. वीर कुंवर सिंह. कुंवर सिंह वॉज अ लीडर ड्यूरिंग द इंडियन रेबेलियन of what's called the first freedom that is known as revolt of 1857, and he belonged to a family of Ujjainia clan of the Parmar Rajputs of Jagdishpur, currently a part of Bhojpur district, Bihar, and in India. इतना भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सभी जानते हो फर्स्ट वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, लॉयर, स्कॉलर एंड सब्सिक्वेंटली द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ऑफिस फ्रॉम 1950 to 1962, एंड ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर एंड लॉयर बाय ट्रेनिंग. तो ये था हमारे 29th बिहार जुडिशल सर्विसेज के जीके का
कंप्लीट एनालिसिस, जिसको हमने एक एक क्वेश्चंस को देखा और समझा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आंसर्स को डील किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तो आप सबने जैसा देखा उसको आप वैसे आंसर कर सकते हो क्वेश्चंस को, और वैसे अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी जानते हो तो ऐड कर सकते हो, बट वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप उससे ज़्यादा लिख पाओ, तो इसलिए आप इतना भी लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको यही बोलूँगा कि जीके के पेपर को तो बिल्कुल भी आप स्किप मत करिए, और इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देना है, और ये लॉ के पेपर के बराबर ही होता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी आप लोगों के इनकरेजमेंट के लिए यू कैन डू अ सिंगल थिंग, you can subscribe to their channel, you can like to the channel, you can hit the bell button to get the notifications of upcoming videos। और ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ जो कि दूर बैठे कहीं गांव में, कहीं शहर में, या कहीं रिसोर्सेस नहीं मिल पा रहे हैं, तो यूट्यूब से भी वो लोग पढ़ के जज बन जाएं, इसके लिए सिविल जज बने, न्यायाधीश बने। और इसके लिए मैं ये सोशल कॉज कर रहा हूँ। तो आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दैट विल इनकरेज अस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।